प्रशासन को सूझबूझ के साथ करना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको नोटिस पे नोटिस जारी हो रखा है, उसके बाद अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो प्रशासन किस तरीके से करे? या तो कल को इनके घर पे कोई कब्जा कर ले, फिर कहेंगे प्रशासन अपने हिसाब से करे, अगला मानेगा तो प्रशासन कार्रवाई करे, ना माने तो ना करे। आप एकदम सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं कह रहे हैं आप। और मेरा शायद कहने के मतलब को अलग निकाला गया, मेरा कहने का मतलब भी बिल्कुल सही है। जिस तरह से उसको काबू करना चाहिए था वो करा है, लेकिन और सूझबूझ से करते ताकि वो पथराव की सिचुएशन ना बनती। मेरा ये कहने का मतलब है, जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस बात को। मैं उसमें डिबेट या आर्ग्यू करने के लिए कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैंने एकदम सही कहा, नहीं आप गलत कह रहे हो, नहीं सही कह रहे हैं। प्रशासन को काबू करना था, बिल्कुल किया, और थोड़ा सूझबूझ से करते तो ये शायद ये स्थिति नहीं बनती, ये स्थिति नहीं। हाँ ये मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारी सड़ी हुई न्यायिक प्रक्रिया है और सड़े हुए प्रशासन तंत्र हैं, क्योंकि आप दिल्ली में देखिएंगे रेलवे ट्रैक के अगल बगल हर जगह कब्जा है। सबसे बड़ी जरूरत है कि एनआरसी आप लागू करिए। आपका जो इंडियन है वो इंडियन रहे, जो बाहर से है उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं तो ओके है, अदरवाइज जितने भी हैं चाहे उनको हिंद महासागर में डाल दो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर वो भारतीय नहीं है और अवैध तरीके से आए हैं तो उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए और उनको देश से बाहर निकालना चाहिए, सिंपल सी बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? द्वारका। द्वारका के रहने वाले हैं। कल उत्तराखंड में जो हुआ हिंसा भड़की, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? वक्त को जिम्मेदार मानते हैं, वक्त को जिम्मेदार मानते हैं। जो हुआ दोनों तरफ से हुआ, चीज़ों को उनको भी समझना देता है। और अब तो इनको सबको पॉलिटिकल दर्जा दिया जाएगा। अब कोई तो ये बोलता है कि उन्होंने ही करवाया, हाँ। कोई बोलता है हमने किया, हाँ। तो ये जिम्मेदारी, तो मैं एक नागरिक को ये बोलूँगा कि ये तो वक्त की बात है, तो चीज़ें होती ही हैं, और जगह भी हुई हैं। अब इसको मुद्दा बना के सब दिखाएंगे करेंगे, वो अलग बात है। नहीं, वहाँ पे चीजें गैर कानूनी थी, अवैध थी वहाँ पे। उसमें कोई दो अगर राय नहीं। प्रशासन उसको एक्शन लेने गई तो प्रशासन पे पथराव किया जाना आपके हिसाब से ये गलत है, ये गलत है। प्रशासन ने पथराव नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन को भी कभी समझना चाहिए कि लोगों का गुस्सा होता है, वो भड़काव होता है, उस दौरान उसको एक तरीके से संभालना होता है। अब ऐसे नहीं ना कि एकदम से लाठीचार्ज कर दो या बात कर दो, कुछ हुआ होगा तभी वहां से एक्शन हुआ होगा। अच्छा। एक एक्शन का रिएक्शन मैं मान सकता हूँ, लेकिन हाँ पथराव किया ये गलत है, इसमें बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं किया ऐसा जाएगा। रिएक्शन कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी ही सिर्फ घायल हो जाते हैं। गलत है, ये बात को बोला जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसमें ये नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे उसको कि हाँ वो एकदम सही किया गया या वो बात सही है, लेकिन ना ऐसा भी नहीं कि वो एक रिएक्शन होता है एक्शन का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने कर दिया और वो हो गया, ऐसा नहीं है। प्रशासन के ऊपर किया गया वो बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। प्रशासन के ऊपर किया गया वो एकदम सही चीज़ है और उसको हम बढ़ावा देंगे, नहीं बढ़ावा नहीं देंगे, बिल्कुल गलत चीज़ हुई है। बिल्कुल गलत चीज हुई हाँ है। बिल्कुल गलत चीज़। अच्छा, वहाँ धारा 144 भी अभी लागू है, क्या लगता है स्थिति काबू में आएगी कि आगे बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि प्रशासन के लोग इस 300 से ज्यादा घायल हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। वो प्रशासन का अधिकार है, और प्रशासन इतना है काबिल हमारा कि वो उसको काबू में कर लेगा, काबू में कर लेगा। आप किस भैया तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन को सूझबूझ के साथ करना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको नोटिस पे नोटिस जारी हो रखा है, उसके बाद अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो प्रशासन किस तरीके से करे? या तो कल को इनके घर पे कोई कब्जा कर ले, फिर कहेंगे प्रशासन अपने हिसाब से करे, अगला मानेगा तो प्रशासन कार्रवाई करे, ना माने तो ना करे। आप एकदम सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं कह रहे हैं आप। और मेरा शायद कहने के मतलब को अलग निकाला गया, मेरा कहने का मतलब भी बिल्कुल सही है। जिस तरह से उसको काबू करना चाहिए था वो करा है, लेकिन और सूझबूझ से करते ताकि वो पथराव की सिचुएशन ना बनती। मेरा ये कहने का मतलब है, जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस बात को। मैं उसमें डिबेट या आर्ग्यू करने के लिए कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैंने एकदम सही कहा, नहीं आप गलत कह रहे हो, नहीं सही कह रहे हैं। प्रशासन को काबू करना था, बिल्कुल किया, और थोड़ा सूझबूझ से करते तो ये शायद ये स्थिति नहीं बनती, ये स्थिति नहीं। हाँ ये मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारी सड़ी हुई न्यायिक प्रक्रिया है और सड़े हुए प्रशासन तंत्र हैं, क्योंकि आप दिल्ली में देखिएंगे रेलवे ट्रैक के अगल बगल हर जगह कब्जा है, पूरे देश में हर जगह आपको दिखेगा, लेकिन तब इनकी नींद नहीं खुलती, तब इनको कमीशन मिलता है, घूस मिलता है, ये चीजें ऊपर पहुंचाने में लगे रहते हैं। लेकिन तब दिल्ली में किसी फ्लाईओवर के नीचे देख लीजिए, हर जगह आप देखिएगा, हर जगह चीजें चल रही हैं। बांग्लादेश से आए हुए लोग, पाकिस्तान से आए हुए लोग यही तो हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है। ये जो बीट के लोग होते हैं, इनको पैसा जाता है, उस वक्त पैसा जाता रहता है, और यही वो लोग दंगा करवाते हैं। अलग से कोई दंगा नहीं होता है, वही बताते हैं कि इस तरह पर पथराव करना है, उसमें अपने 4 लोग मिला दिए, जैसे वो आएंगे आप पथराव करना। ये सब इन्हीं को बीट वाले होते हैं, जो आसपास के पुलिस वाले होते हैं। ये जो जिन्होंने बसाया हुआ है, दुकानें खुल गई हैं साहब, वहाँ पे उनके मीटर लग गए। मीटर कैसे लग गया बताइए? एक अवैध जगह पे कब्जा की जगह मीटर लगा दोगे आप, फिर आप बोल दो कभी कि कल उसको हम तोड़ देंगे। नहीं, वो झुग्गी झोपड़ी थी, वहाँ मीटर नहीं लगा था। पहली चीज मैं सिंपल मानता हूँ, जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था, उसके पहले एक दिन पहले हरीश रावत का भी बयान आया था कि उत्तराखंड मणिपुर बनने की ओर है। आज कांग्रेस विधायक उनके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि उनका वोट बैंक है वो।
तो खास करके जिम्मेदार ये नेता हैं। सादाब खान करके ट्विटर पे वो भड़का रहा है लोगों को। आज तौकीर रजा यूपी में कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा तो हम हत्या करा देंगे। ऐसे लोग जिम्मेदार हैं और इनको खुली छूट देना प्रशासन की, ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबको निर्णय लेना चाहिए। जब ये कहते कि ये कहाँ जाएंगे वो बात की बात है, वहां आए कैसे, वो क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। अगर वहां पे बसे, किसने बसाया? अगर अवैध है तो वहां से उनको हटाइए, उनका कोई मानव अधिकार नहीं है। उनके सर अब आधार कार्ड बन रहे हैं, उनका पैन कार्ड बन रहा है, उनका सब झुग्गी झोपड़ी बेसिस पे उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी सब बन रहा है उनका, वो भी क्योंकि वो वोट बैंक है उन लोगों का, इसलिए उन लोगों को हटाता नहीं है। जैसे कोई आगे से बात आएगी, फिर पथराव की बात आएगी, कुछ और बातें होंगी, फिर उनको एकदम से हटाया जाएगा। फिर वो उनका फिर रोना गाएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले लोग आएंगे कि देखो एक गरीब को परेशान किया जा रहा है। पॉइंट है कि मुद्दा यहाँ पे आता है कि उनको वहाँ पे बसने दिया ही क्यों गया। अच्छा, ये जो देखिए, चुनाव तो बाद की बात है। चुनाव हर 5 साल पे होंगे, कभी विधानसभा कभी लोकसभा, ये चलता रहेगा। बात चुनाव से हट के होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं प्रशासन का, और मैं तो मानता हूँ कि गृह मंत्रालय का फेल्योर है। ये किसान आंदोलन पे वापस हट गए, दिल्ली के दंगे हुए कुछ नहीं कर पाए, दूसरे धर्म का झंडा कोई 26 जनवरी को फहरा देता है, कुछ नहीं कर पाए। तो अगर ऐसे चीजें हैं और आप एक्शन ले नहीं पाते, सी आप लागू नहीं कर पाते, आज सबसे बड़ी जरूरत है कि एनआरसी आप लागू करिए। आपका जो इंडियन है वो इंडियन रहे, जो बाहर से है उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं तो ओके है। अदरवाइज जितने भी हैं, चाहे उनको हिंद महासागर में डाल दो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर वो भारतीय नहीं है और अवैध तरीके से आए हैं तो उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए और उनको देश से बाहर निकालना चाहिए। सिंपल सी बात है। हाँ, मैं भी इसमें बिल्कुल राजी रहूंगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, आप सहमति रखते हैं इस चीज से? हाँ, सहमति रखते हैं। सहमति? हाँ, आपकी सहमति है? नहीं, बिल्कुल सहमति है। और मैं उसके साथ साथ कहता हूँ कि उसको लागू करें, बना देना, लागू किस तरीके, इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे, और जो नहीं मान रहा है उस पर आप क्या एक्शन लेते हैं। इसके साथ साथ समान शिक्षा पे भी बात होनी चाहिए ताकि धार्मिक उन्माद ना फैले। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में डेमोग्राफी आपकी बदल रखी है हर जगह पे, तो उन चीज़ों पे धर्मांतरण नियंत्रण जो कानून है वो भी आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण भी आना चाहिए। और यूसीसी को लागू, जैसे उत्तराखंड ने करा है, केंद्र सरकार इसको लाए और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराए। अच्छा, यूसीसी लागू होने के बाद हिंसा हो गई अवैध निर्माण गिराए जाने के बाद, लेकिन कहीं लगता है यूसीसी और वहाँ पे अवैध निर्माण गिराना कुछ कनेक्शन है इन चीजों का, और ये जो हिंसा भड़की है उससे? देखिए, वो हमेशा से रहेगा। वो किसी न किसी को कोई खुश करना चाहता है। अब उनकी अवैध बस्ती वो भी किसी तरीके से, हालांकि जिनको उन्होंने वोट दिया वो उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मुद्दा ये है कि ये कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए। जैसे पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट, बाद में आदमी ह्यूमन नेचर से सोचता है कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, पहले वो आए कहाँ से हैं, किस देश से आए हैं, किस राज्य से आए हैं, वहाँ उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। अगर नहीं है, फर्जी बनवाए, तो जो अधिकारी बना रखा है उन पे भी उसी तरीके का एक्शन होना चाहिए। देश हित पहले है, बाकी चुनाव चीजें इंटरलिंक होती रहेंगी, लोग राजनीति करते रहेंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन मेन है देश पहले होना चाहिए। और उसमें जो भी गलत है, अवैध जो भी हैं, उनको बाहर से बाहर करना चाहिए। हिंद महासागर में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं चुनाव इसलिए इंटरलिंक कर रहा था कि मणिपुर हो गया, नू हो गया, इधर अभी उत्तराखंड, ये तमाम जो लिंक है इम्पैक्ट तो करेगा मे भी चुनाव में, क्योंकि हिंसा भड़क रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से हमेशा इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इंटरनल सिक्योरिटी पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि आप दिल्ली के बहुत सारे ऐसी बस्तियां हैं जहां पे पुलिस की जिप्सी नहीं जा सकती। अगर आज वहां पुलिस की गाड़ी सुरक्षित नहीं तो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो वो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा जो भी है, चाहे केंद्र देखे चाहे राज्य देखे, जहाँ जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको उस तरीके से मैनेज करे और उस पर भी चुनाव हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है आज की, आपके जो लोकल बॉडी हैं उनको मैनेज करिए, उस तरीके से उन पर कंट्रोल रखिए ताकि दोबारा इस तरीके की तनाव की स्थिति ना हो। बिल्कुल।